हमने थोड़ी देर पहले माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना तथा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बिहार की राजनीति में मंगलवार को एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया जिसे आने वाली पीढ़ियां नीतीश युग के नाम से याद रखेंगी। आज यानी 14 अप्रैल 2026 को जब नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक ली और सचिवालय भवन में नेताओं मंत्रियों से मिले और अपने कर्मस्थल की सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो उनके चेहरे पर वही सौम्यता थी जो 3 मार्च 2000 को पहली बार शपथ लेने के बाद सचिवालय भवन पहुंचे थे। फर्क केवल इतना था, तब आंखों में बिहार को बदलने का एक सपना था और आज उस सपने को हकीकत में बदलने का संतोष दिख रहा था। करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता पर राज करने वाले नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में पहली बार भाजपाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस्तीफे से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार भावुक हो गए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, मैंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार का गठन होगा और उसे मेरा पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यानी नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि नई सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ में भी कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को नमन करता हूं, उनके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना तथा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नई सरकार का गठन होगा। अब आप लोग यहाँ का काम देखिएगा। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आपके विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नीतीश ने कहा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कृषि, महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया। नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन राज्यसभा की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद वो खुद भी बेहद भावुक नजर आए। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद पोर्टिको में खड़े होकर सचिवालय को निहार रहे हैं। 20 वर्ष में पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी में न जाने कितना पानी बह गया। नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार की राजनीति में खुद को सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया। इस बीच उन्होंने कई बार बीजेपी और आरजेडी के बीच पाला बदला। नीतीश के विरोधियों ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया, लेकिन नीतीश ने बिहार के विकास के लिए व्यवहारिकता और सामाजिक संतुलन को अपनाने पर जोर दिया। 14 अप्रैल 2026 की नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक का मुख्य निर्णय विकास योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि सरकार के विघटन की सिफारिश और इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया को मंजूरी देना रहा। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सरकार भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया ताकि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकें। ये फैसला अपने आप में प्रतीकात्मक था। ये एक राजनीतिक युग के समापन की घोषणा जैसा था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की नई सरकार को उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा।
अब देखना ये होगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विचारों और विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।